ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज कंटिन्यू कर रहे हैं अपना PYQs को। और अब अपने आ चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज AP GP HP जिसको बोलते हैं, उस टॉपिक पर। राइट। सो उसके पहले, इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अपने PYQs करने वाले हैं CA फाउंडेशन लेवल का। एंड मैं पहले AP GP और HP को फटाफट एकदम उनके बेसिक से बेसिक फंडे आपको एक बार बता देता हूं। बट अजम्पशन यही है, अगेन जैसा कि मैं हर बार बोल रहा हूं, कि आप लोगों का ये टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो पहले आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लास कवर कर लेना है। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। देखो, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बात करते हैं ना, अपने आएंगे PYQs पर पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तब होता है जब उनका कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है, मान लीजिए मैंने लिखा 2 5 8 11 डॉट 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 डॉट, तो आप लोग ये समझो कि हर बार ये सीरीज 3 से बढ़ रही है। ऐसे केसेस में मैंने इसको कहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें दो बातें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आपको कोई बोलता है सम ऑफ n टर्म्स निकालो, मतलब अप टू nth टर्म इसको ऐड करो। तो ऐड करने का तरीका होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, पहला तरीका। या फिर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऑब्वियसली आप लोगों को ये सब बातें पता है। और अगर हमें nth टर्म निकालना होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, मान लो 7th टर्म या 10th टर्म, तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अगर मैं आपसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करता हूं, अच्छा बाय द वे एक और चीज अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड भी बता देता हूं, कि अगर तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, मान लो A B और C अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच का वैल्यू। यहां पर सिर्फ एक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो देयर कैन बी मैनी अरिथमेटिक मीन। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आपके तीन टर्म्स हैं, तो अरिथमेटिक मीन होता है बीच वाला टर्म। यानी मेरे केस में अगर ए बी और सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हैं, तो बी जो है वो अरिथमेटिक मीन है। और बी कैसे निकलता है? ए प्लस सी बाई टू करके। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी का। अगर मैं जीपी पर आऊं, तो दोस्तों जीपी में क्या होता है, जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, जीपी में कॉमन रेशियो होता है। बोलने का अर्थ है, मैं अगर नंबर्स लिखूं, मैंने लिखा 2, 4 लिखा, 8 लिखा, 16 लिखा, 32 लिखा, 64 लिखा, इस तरीके से मैं लिखते चला गया। तो दोस्तों बात ऐसा है कि आप लोग देखो, हर बार 2 मल्टीप्लाई होते चला जा रहा है, नहीं क्या? हर बार 2 मल्टीप्लाई होते चला जा रहा है, नहीं क्या? इसको, इस 2 को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहां पर एक कॉमन डिफरेंस के साथ कैरेक्टराइज होता है, वैसे ही जीपी जो है वो कॉमन रेशियो के साथ कैरेक्टराइज होता है। अब एक और चीज आप लोग समझिएगा, जैसे nth टर्म ऑफ जीपी आपको निकालना है, एपी में फॉर्मूला हुआ करता था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जीपी में होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन। और अगर आपको सम ऑफ जीपी सीरीज निकालना है, तो मैं आपको बता दूं, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। ए है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो। ये तब लगाते हैं फॉर्मूला जब रेशियो 1 से ज्यादा होता है। मैं तो बोलता हूं जब 1 से कम हो तब भी लगा दिया करो, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। और a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n बाई वन माइनस आर, अगर r 1 से कम हो तो। बात समझ में आता है सर हमें? ये हो गया एपी और जीपी। एचपी क्या होता है सर? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सिंपल भाषा में बात खत्म करूं, एचपी पे बहुत कम डिस्कशन का जरूरत है, बस एक बात बोलूंगा समझ आ जाएगा। मान लो ए बी और सी एपी में है, किसी ने आपको कहा कि ए बी और सी एपी में है, तो बस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो एचपी में होगा। ओ, इसका मतलब 1/a 1/b और 1/c जो होगा वो एचपी में होगा। बस इतनी सी बात। क्या? यस सर। तो सिमिलरली अगर मैंने आपको कहा, किसी ने आपको कह दिया कि भाई प्रूव दैट 1/3 1/4 1/5 आर इन एचपी, तो आप लोग घबरा जाते हो, अरे बाप रे हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे प्रूफ करे? मैं बोला उल्टा कर दो, 1/3 का उल्टा 3, 4 और 5, इसको एपी में प्रूफ कर दो, क्योंकि अगर ये एपी में है तो ये एचपी में है। अच्छा, ये बात है। हाँ जी सर, ये बात है। सर हमें ये समझ में आ गया। अब क्या आप हम लोगों को एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराओगे क्या? चलो ना फिर एमसीक्यूज में चलता हूं ना। एक मिनट, चलो एमसीक्यूज में चलता हूं। मैंने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, बात शुरू करते हैं हम लोग। देखिए,
अब हम लोगों का पहला क्वेश्चन, फाउंडेशन जून 2009 का क्वेश्चन। देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या पूछता है, क्या झगड़ा होता है हमारा इंस्टीट्यूट के साथ। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ इन एन एपी 2009 जून 2009, ओके, इफ इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन Tn represents the nth term, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। रेशियो ऑफ 7th टर्म एंड 10th टर्म इज 5:10, 5:7, माय बैड। फाइंड द रेशियो ऑफ 8th टर्म एंड 11th टर्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कोई सम थोड़ी है, मजाक है। इसमें एक ट्रिक सिखाऊं क्या मैं तुमको? ट्रिक से बताऊंगा तो ट्रिक पकड़ना। बाबू ऐसा है, इन्होंने कहा 7th टर्म और 10th टर्म का रेशियो है 5:7, ठीक है, समझो 7th टर्म और 10th टर्म का रेशियो है कितना कहा इन्होंने, 5:7। निकालना क्या हमें? हमें निकालना है 8th टर्म और 11th टर्म का रेशियो। 8th टर्म और 11th टर्म का रेशियो ये हमें निकालना है। अब अगर नॉर्मल दुनिया होती तो बात कुछ और होता। मैं एमसीक्यू के दुनिया में हूं। एमसीक्यू के दुनिया में रूल्स चेंज हो जाते हैं। मैं आपको अभी समझाता हूं कैसे। 7th टर्म और 10th टर्म का रेशियो क्या लिखा हुआ है आपके पास? इधर आओ, इधर देखो आप लोग। 7th टर्म और 10th टर्म का रेशियो दोस्तों क्या लिखा हुआ आप लोगों के पास? सर 5:7 लिखा हुआ है। मैंने कहा एग्जैक्टली। एमसीक्यू की दुनिया में आप क्या मान लोगे कि ये 7th टर्म ही 5 है। रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्चुअली करेक्ट नहीं है। हम लोग 7th टर्म को 5x लेंगे और 10th टर्म को 7x लेंगे। अरे नहीं, एमसीक्यू डजंट केयर अबाउट दिस। सीक्रेट ये है कि आप लोग 7th टर्म को 5 मान लो और आप लोग 10th टर्म को 7 मान लो। सीधी बात, नो बकवास। अब अगर 7th टर्म है तो a + 6d = 5 और 10th टर्म है तो a + 9d = 7 है। सर बात सही है। अब मैं आप लोगों को क्या कहता हूं, जब आप लोग इसको आपस में सॉल्व करोगे हमेशा नीचे वाले का साइन को आप लोग पलट दोगे। अच्छा, मतलब हम लोग इसी को 10th टर्म मान लिए। हाँ जी, 6 - 9 कितना हुआ? -3, और यहां पर हो गया 5 - 7 यानी कि -2। सर काटाकुटी करके जो हमें समझ में आता है, हमारा जो d का वैल्यू आया वो 2/3 आया। मैंने कहा वेरी गुड। पर ये तो d मिला आपको, आपको a भी निकालना है। अभी ऐसा है, a + 6d अगर 5 है, यहां ध्यान दो, अगर a + 6d 5 है दोस्त, तो a + 6 × d क्या है? 2/3 = 5। तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो मुझे समझ में आ रहा है, एक मिनट, तो मुझे जो समझ में आ रहा है, a हमारा आ रहा है 5 - 4 यानी कि 1। आप लोग सब में बुद्धि है, तो बाबू ये 1 आ गया। अब आप लोगों को किसका रेशियो निकालने बोला गया था? क्वेश्चन में आपको बोला गया था 8th और 11th टर्म का रेशियो। तो 8th और 11th टर्म का रेशियो जब आप लोग निकालते हो, कम ऑन यार, इट्स वेरी इजी नाउ। 8th और 11th टर्म का रेशियो होता है a + 7d / a + 10d। क्या बात है, मजा आ गया सर। और अब a + 7d तो सर हमें आता है ना निकालना। a + 7d तो सर हमें आता है ना निकालना। क्यों? a क्या है सर? 1 है। a क्या है सर? 1 है। 7 है। और कॉमन डिफरेंस क्या है सर? आप लोग देखिए, कॉमन डिफरेंस आपके पास 2/3 लिखा हुआ है, तो 1 + 7 × 2/3 लिखा है। अगर आप लोग सॉल्व करिएगा, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज 14/3, मेरे हिसाब से 17/3 आ रहा है। क्या बोलते? जी सर बिल्कुल आ रहा है। और अब मैं कहता हूं 11th टर्म। 11th टर्म क्या है? a + 10d यानी 1 + 10 × 2/3 यानी 1 + 20/3। जब ये आया आपके पास तो आई गेस ये आपके पास 23/3 आ गया। अब अगर ये 23/3 आ गया, इन्होंने कहा 8th और 11th टर्म निकालो, तो यानी कि 7/3 था नहीं, सॉरी, 17/3 8th टर्म हुआ और 11th टर्म हुआ 23/3। क्या बात है सर, 3 गायब, 17/23 मेरा रेशियो आ गया 17:23। ये देखो कितने आराम से ये सम हुआ है। 17:23 ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो, मिल गया 17:23 मिल गया सर हमें 17:23। मुबारक हो, वेरी वेरी गुड सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एवरीवन, इस सम में क्या ट्रिक था, क्या ट्रिक सीखा आप लोगों ने? सर हम लोगों ने ये ट्रिक सीखा कि अगर रेशियो के फॉर्म में दिया रहे तो एमसीक्यू का ट्रिक ये है कि उसी को वो वाला टर्म मान लेना चाहिए। सर सही है लॉजिकली। ओके, डिवाइड 144। अच्छा, 144 को 3 पार्ट्स में बांटो, 144 को 3 पार्ट्स में बांटो विच आर इन एपी, ठीक है, अच्छा है, एंड सच दैट लार्जेस्ट इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। 3 पार्ट्स में बांटो सच दैट लार्जेस्ट इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, और हमें स्मॉलेस्ट ऑफ 3 निकालना है।
चलो बढ़िया, डन है, मैं कर लेता हूं। अब आ जाओ, 144 को 3 हिस्सों में बांटना है। तो 144 को अगर मैं 3 हिस्सों में बांटूं तो मैं ये कह रहा हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड 144 है, और मैंने 3 नंबर को ले लिया x y और z, और मैं मान के चल रहा हूं x स्मॉलेस्ट टर्म है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमें पता है एक्स वाई और जेड जो है वो लोग किस में है। सर हमें पता है कि एक्स वाई और जेड जो है वो एक तरीके से एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और हमें क्या पता है, हमेशा जो गिवन है वो लिख लो। आपके पास सबसे बढ़िया हिंट होता है क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन खुद। इधर देखो क्या लिखा है, लार्जेस्ट इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। अगर लार्जेस्ट इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट है, अगर लार्जेस्ट इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो z है लार्जेस्ट वो स्मॉलेस्ट के डबल है, यानी z इज 2 टाइम्स x। सर इसमें हमें वैल्यूज पुट करना है, आओ पुट करते हैं। x की वैल्यू x है, z की वैल्यू 2x है। ओहो सर आप y भूल गए सर, मैंने कहा काश, साथ में बोलेंगे काश y भी x के टर्म्स में आ जाता, काश y भी सर x के टर्म्स में आ जाता, तो सर बात ही कुछ और होता। चलो अभी कर देते हैं। y अरिथमेटिक मीन है, मैंने आपको कहा है अगर 3 टर्म्स एपी में है तो मिडिल मोस्ट टर्म अरिथमेटिक मीन होता है। तो मैं ये कह सकता हूं x प्लस जेड बाई 2 y होता है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। जी सर ठीक है, ये सर ठीक है। अच्छा z की वैल्यू क्या है, 2x है, तो z की जगह 2x डाल दूं तो x प्लस 2x हो गया, वाओ, बाई 2 इक्वल्स टू वाई। ओ माई गॉड, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3x बाई 2। सर वी हैव डन इट, एक्स वाई और जेड को एक्स के टर्म्स में लिख दिए हम लोग। सर एक्स के टर्म्स में ही क्यों, सर एक्स से ही इतना लगाव क्यों? इसका रीजन है इन्होंने कहा था स्मॉलेस्ट टर्म ढूंढने को, और एक्स स्मॉलेस्ट टर्म है। अच्छा, तो y का भी x लिख दिए। अब हम लोग अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना, x 2 इंटू एक्स 2x होता है, प्लस 3x होता है, प्लस 2 इंटू 2x होता है 4x। ये हो गया यहां पर 7x, और 2x हो गया 9x। 9x आप लोगों का आ गया 144 इंटू 2, यानी कि 288। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 288 बाई 9, और 288 बाई 9 होता है 32। वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड। कहां गया 32, कहां गया 32, 32 है यहां पर। सर हम लोग को मजा आ रहा है सर सम सॉल्व करने में, वेरी गुड, मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एपी के। लेट्स सी व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। हमेशा ट्रिक यही है कि जो गिवन है ना, जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, हमेशा उस पर कैपिटलाइज करो, पहले उसको लिखो, तो आधा काम तो आपका वहीं पे निपट जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी आगे बात करता हूं आपसे। लेट्स सी एवरीवन, हमें नेक्स्ट बात इन्होंने कह रखा है, इफ g be the geometric mean between two numbers, ठीक है, if g be the geometric mean between two numbers a and b, then the value of this is what। a और b के बीच में g है ना, g लिखा है, ठीक है, चलो ठीक 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 ठीक, आओ सॉल्व करते हैं, आओ निपटाते हैं। देखो इधर पे दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है g। क्या आप लोगों को पता है ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है दो नंबर्स के बीच का? मान लो आपको g नहीं पता होता, तो मैं आपको बता दूं g निकालने का तरीका है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट का रूट, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का रूट, यानी कि ए बी का रूट ओवर, ये है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। जब हम लोग अरिथमेटिक मीन करते हैं तो a प्लस बी बाई 2 करते हैं, पर ज्योमेट्रिक मीन है तो रूट ओवर ए बी है, ठीक है सर। दोस्तों अगर g रूट ओवर ए बी है, दोस्तों अगर g रूट ओवर ए बी है, तो यानी कि g स्क्वायर क्या होगा बताइए जी, ए बी। जी स्क्वायर क्या होगा सर, जी स्क्वायर ए बी होगा। पर सर क्वेश्चन में तो कुछ और ही मांगा है इन्होंने, क्या मांगा है, क्या मांगा है, 1 बाई जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर बताइए कितना टफ टफ क्वेश्चन दे रहा है। ओहो, 1 बाई जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालने बोला है। फिर से चेक कर लेता हूं, बाद में धोखा नहीं होना चाहिए। जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ चलो ठीक है। और जी है ज्योमेट्रिक मीन, जी है रूट ओवर ए बी, पर जी स्क्वायर है ए बी। आओ अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ए माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि जी स्क्वायर है ए बी, वाओ। फिर ए बी माइनस बी स्क्वायर, वाओ सर वाओ। अब मैं आगे सॉल्व करता हूं इनको ना, तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 बाई इधर पे जो एलसीएम मतलब एलसीएम बोल रहा हूं, कॉमन जो ले सकता हूं वो ए ले सकता हूं, तो बी माइनस ए आ गया। और इधर पे जो मैं कॉमन ले सकता हूं वो बी ले सकता हूं, तो यहां पर भी आ गया ए माइनस बी।
सर बात समझ में आता है क्या हम लोगों को? यस सर आता है। अब आगे बात बढ़ाता हूं। अगर 1/a b माइनस ए है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लस को क्यों ना माइनस कर दे, जिससे क्या होगा 1/b, अंदर में a माइनस बी भी b माइनस ए हो जाएगा। सर हमें समझ में आ रहा है। इस स्टेप के बाद मैं ये स्टेप बोल रहा हूं कि मैंने प्लस की जगह पर माइनस ले लिया, जिससे जो साइन है ना वो पलट जाए। वेरी गुड सर। अगर यहां पर एलसीएम लें तो b माइनस ए आ गया और b आ गया। अब अगर मैं सॉल्व करूंगा ये पूरे को इससे डिवाइड करके तो b आएगा। वेरी गुड। और माइनस का साइन, ये पूरे को इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? a आएगा सर। वेरी गुड सर। सर बहुत मजा आ रहा है। अब मैं बोला b माइनस ए और b माइनस ए ऊपर नीचे कट भी तो जाएगा। हाँ सर। तो बचा क्या? 1/ab बचा। और अगर 1/ab बचा, मुबारक हो, ab क्या था? जी स्क्वायर था। आप लोगों से आज ही बात हुआ, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, तो यानी कि इक्वल्स टू 1/g स्क्वायर। सर ये सम तो मक्खन की तरह हुआ। 1/g स्क्वायर है क्या ऑप्शन में? अरे है ना 1/g स्क्वायर ऑप्शन में। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं? हाँ जी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप हम लोगों को, हम लोग रेडी हैं सॉल्व करने को। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीबॉडी, क्वेश्चन है, अब दिसंबर 10 निपट गया, जून 2011। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन जून 2011। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज, अच्छा 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। मतलब सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, nth टर्म का सम निकालने को बोला है इन्होंने। nth टर्म का सम का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर प्लस n, जैसा इन्होंने बताया। इन्होंने कहा डिफरेंस ऑफ 10th और फर्स्ट टर्म बताओ। अच्छा मैं एक बात पूछूं तुमसे? पूछो सर। फर्स्ट टर्म के केस में सम भी तो फर्स्ट टर्म ही होता है। अरे यार सर नहीं समझ आया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। मान लो 1 लिखा मैं, 3 लिखा मैं, 5 लिखा, एपी लिखा। अगर मुझे फर्स्ट टर्म तक का कोई सम पूछे तो फर्स्ट टर्म ही तो खुद का सम है, यानी 1। दो टर्म का सम है 1 + 3 4, 3 टर्म का सम है 9, पर फर्स्ट टर्म तक का सम तो वही है। इसका मतलब अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा 10th और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालो, तो मैं बोलता हूं ये मैं बाद में करूंगा। पहले कम से कम मैं फर्स्ट टर्म तो निकालूं, और फर्स्ट टर्म के लिए मैं n की जगह 1 डाल दूंगा। हालांकि ये सम आएगा, पर फर्स्ट टर्म के केस में सम और टर्म के बीच में कोई फर्क नहीं होता है। तो n की जगह पे 1 डालूं तो 2 + 1 आ जाएगा 3। तो फर्स्ट टर्म ही ये है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी यही है। सर बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे 10th टर्म भी चाहिए। अरे 10th टर्म तक मैं ऐसे नहीं जाने वाला। मैं एक बात पूछता हूं तुम लोगों से, एक बात बताना मुझको। यहां पर देखो मैं बात समझाता हूं। अगर मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है, मान लीजिए 2 5 8 ... ये एपी है। इसमें दोस्तों फर्स्ट टर्म का सम कितना है 2, पहले दो टर्म्स को मिला के कितना आया 7 आया, पहले तीन टर्म्स को मिलाकर कितना आया 15 आया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कोई 2 7 और 15 दे देता और बोलता ये सम है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो मैं क्या करता? पहले मैं फर्स्ट टर्म लिखता 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म में कोई फर्क नहीं है। अच्छा ये सम है तो 7 - 2 कितना होता है 5 होता है, ये सेकेंड टर्म आया। अब मैं कॉमन डिफरेंस के लिए 5 - 2 यानी कि 3 करता ना। हाँ सर, बस तुम लोग अगर ये समझ गए तो जीत गए तुम लोग। फिर क्यों? क्योंकि जैसे सम n टर्म्स तक है, वैसे अब मैं n की जगह पर 2 पुट करता हूं। 2 पुट करने से मुझे सेकेंड टर्म तक का टोटल आएगा, सेकेंड टर्म नहीं आएगा, सेकेंड टर्म तक का टोटल आएगा। तो n की जगह 2 पुट करता हूं, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 2 = 8, और 8 + 2 कितना होता है सर? सर जी 8 + 2 होता है सर 10। वेरी गुड सर। लेकिन ये तो सेकेंड टर्म तक का सम है, ये तो सेकेंड टर्म तक का सम है, ये तो सेकेंड टर्म तक का सम है। तो सर सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म तक का सम माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म मेरा आ गया 7 और फर्स्ट टर्म क्या था 3। तो 3 7 4 कॉमन डिफरेंस है तो 11 ... ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसके अंतर्गत मुझे फर्स्ट टर्म यानी कि a 3 पता लग चुका है, और अब कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया 4।
वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये तो 10 मतलब सेकेंड टर्म तक का टोटल था, सेकेंड टर्म थोड़ी था, उसके लिए फर्स्ट टर्म हटाए तो सेकेंड टर्म आ गया। अब मैं 10th टर्म के पीछे पड़ जाऊंगा। 10th टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और a प्लस 9d अगर हम लोग करेंगे दोस्तों तो 3 प्लस 9 इंटू 4 आएगा। 3 प्लस 9 इंटू 4 3 प्लस 36 आ रहा है विच इज 39। और हमें बोला गया था डिफरेंस निकालने को, किसका? 10th टर्म का और फर्स्ट टर्म का। तो दोस्तों 10th टर्म आपका 39 है और फर्स्ट टर्म आप लोगों का 3 है। 39 माइनस 3 कितना होता है बताइए सर? 36 होता है। 39 माइनस 3 कितना होता है सर बताइए? सर 36 होता है। लो मैंने निपटा दिया। सर क्या बात करते हो, 36 निपटा दिया? हाँ जी सर 36 निपटा दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या चल रहा है ना। इफ सम ऑफ n टर्म्स फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा सिंपल भाषा में ये लोग हमको लग रहा है दूध भात टाइम पास कर दिए। मेन क्वेश्चन यही है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस 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 दिस। ओ माय गॉड सर ये इतना टफ क्वेश्चन कैसे होगा हम लोग से? इन्फिनिटी तक जा रहा है सर, बहुत टफ बात कर रहे हो। चलो ठीक है बात करते हैं ना। 243 इंटू 243 टू दी पावर 1/6 इंटू क्या लिखा है 243 टू दी पावर 1/36, और ये दिल मांगे मोर इनका डॉट 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 डॉट, इसको ऐड करो। आओ अब हम लोग इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और जीपी सीरीज का भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आओ बात करते हैं। अगर बेस सेम होता है तो मैडम बचपन में बोला करती थी कि पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो मैं 243 को जमीन पर रख दिया और पावर्स ऐड हो जाएंगे। पावर्स ऐड हो जाएंगे का मतलब क्या है? 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 प्लस डॉट 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 डॉट। अब मैं आप लोगों को यह कह रहा हूं कि 243 जमीन पर रहने दीजिए, 243 को अटेंशन मत दीजिए। इसको अटेंशन की आदत है, आप लोग अटेंशन उसको दो जिसको कोई ध्यान नहीं देता। ये देखो ये देखो, इसको अटेंशन दोगे जो जिसको कोई ध्यान नहीं देता तो वो लॉयल रहेगा जैसा कोई नहीं रहता। सर कितना डीप बात करते हो क्लास में। ओके सॉरी, इधर पे आओ। 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 प्लस डॉट 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 डॉट। तो 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 प्लस डॉट 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 अगर है, अगर ये करना है अर्जुन निशाना लगाओ। इसमें क्या होता है, ये तो एक जीपी सीरीज हो गया ना। सर आपको कैसे पता चला सर? अरे यार 1 इंटू 1/6 1/6 होता है, 1/6 इंटू 1/6 1/36 होता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है। हर बार देखो 1/6 मल्टीप्लाई हो रहा है कंसेक्यूटिव टर्म में, तो कॉमन रेशियो 1/6 है। सर सही बात करते हैं आप। अगर ये है और ये डॉट डॉट डॉट, ये तो इन्फिनिटी तक चल रहा है। और आप लोगों को पता है अगर एक जीपी सीरीज इन्फिनिटी तक चले तो जीपी सीरीज का सम होता है, सम अप टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी सीरीज, सम अप टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी सीरीज होता है a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। इसका मतलब है a कितना है 1/1 माइनस आर, यानी कॉमन रेशियो कितना है 1/6। वाओ, तो इसका मतलब हो गया 1/6 माइनस 1 5, 5/6। इसका मतलब हो गया 6/5। ओ माय गॉड, तो सम अप टू इंफिनिटी हो गया 6/5। इसका मतलब समझे क्या? इसका मतलब है ये जितने पावर्स हैं इसके, इसको इंफिनिटी तक जोड़ते हो तो 6/5 टोटल आता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, सम ऑफ जीपी सीरीज टिल इंफिनिटी a/1 माइनस आर। वेरी वेरी गुड, 6/5 आया। तो सर इससे क्या प्रूव हुआ? इससे मैंने सारे पावर्स का टोटल निकाल दिया। सारे पावर्स का टोटल निकाल कर क्या आया मेरे पास? 6/5 आया। अब आपको पता है 243 को कैसे लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर 5, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। तो बाबू 3 टू दी पावर 5 और बाहर में 6/5, 5 मल्टीप्लाई हो गया तो 3 टू दी पावर 6 आया। और 3 टू दी पावर 6 क्या होता है? 729 होता है सर। सर ये सम इतना आसान था, हाँ इतना आसान था, 729। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में जून 2011। चलो आओ बात करते हैं। ये क्या पूछ रहा है इन लोग? अरे बाप रे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस 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 विल बी व्हाट? चलो ठीक है मैं हेल्प करता हूं आपका। आओ देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन का। अगर तीन टर्म्स है, अगर तीन टर्म्स है ए बी और सी, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा पहले दो टर्म से शुरू करते हैं, मैंने इनफैक्ट आज कराया भी है। अगर दो टर्म्स है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन करने का तरीका है उन्हें मल्टीप्लाई करके पावर में 1/2 कर दो, उन्हें मल्टीप्लाई करके पावर में 1/2 कर दो। अगर तीन टर्म्स है, अगर तीन टर्म्स है
तो उनका अगर आपको जीपी निकालना है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर में 1/3 कर दो। सर हमें बात समझ में आता है। तो उस लॉजिक से यहाँ तो n टर्म्स है, यहाँ तो n टर्म्स है, तो अगर कोई मुझको बोलता है n टर्म्स तक करने को सॉल्व, तो मैं फिर क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ठीक है मालिक, आओ अभी सॉल्व करते हैं ना, n टर्म्स तक सॉल्व करते हैं और जीपी निकालते हैं। जीपी निकालने हैं, मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो इसका मतलब इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? p इंटू पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब डॉट 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 p टू द पावर n। और क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो पावर में जितने टर्म्स है उसका 1/1 हो जाता है, यानी 1/n हो जाएगा। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। बेस p सेम है, अगर बेस सेम होता है तो दोस्तों पावर्स क्या हो जाता है? पावर्स ऐड हो जाता है। तो यानी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n। सर ठीक है, और आप लोगों को पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों को यह बात बताया गया है कि अगर n नेचुरल नंबर्स है, मैं ये बात फिर से यहां पे दोहरा देता हूं कि 3 बातें याद रखिए, 3 बातें याद रखिए, 3 बातें याद रखिए। क्या सर? अगर आप लोगों को कभी भी n नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है ना, है ना, ऐसे करके ऐड करना है, तो अप टिल n टर्म्स, तो फॉर्मूला होता है उसका n इंटू n प्लस 1/2। और अब भी अगर क्यूब को ऐड करना है, क्यूब का बहुत क्लोज है, तो मैं पहले ये बता देता हूं, टिल n क्यूब, तो दोस्तों वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अच्छा जी सर, इससे क्या है, नेचुरल नंबर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है सर, ये सर सुना हुआ भी हम लोगों का, अच्छा आपने बता दिया। तो कहने का मतलब है, अब ये 1 + 2 + 3 प्लस ये जो n है, इसको रियल लाइफ में कैसे लिख सकता हूं मैं? इक्वल्स टू p टू द पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1/2, क्योंकि ये तो n नेचुरल नंबर्स है और बाहर में 1/n है, बाई 2 होगा, सॉरी, n इंटू n प्लस 1/2 है और यहां पर भी n है। तो जब काटाकुटी करोगे, क्योंकि बाहर भी n है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये n और ये n कट जाएगा। ओ माई गॉड, तो आंसर क्या बचेगा? ज्योमेट्रिक मीन p टू द पावर n प्लस 1/2। क्या हमारे पास ऑप्शन में है p टू द पावर n प्लस 1/2? हाँ जी, तो ये गलत मार्क्ड है दोस्तों, p टू द पावर n प्लस 1/2 ये हमारा सही आंसर है, ये है हमारा विनर। ये यहां पर गलत मार्क्ड है सर, p टू द पावर n प्लस 1/2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरे मेरे बुक में भी एक आध मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा सा इसके लिए डिस्काउंट दीजिए और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीवन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, है ना, ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स इज। ये कोई क्वेश्चन हुआ सर? टाइम पास है सर, सम नहीं है, टाइम पास है। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स, तो 2 डिजिट ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है? 11 होता है, 2 डिजिट ऑड नंबर्स है ना, तो इसका क्या मतलब होता है? 11 होता है, 13 होता है, 15 होता है, 17 होता है। 2 डिजिट ऑड नंबर्स है, मतलब 99 तक भागना है मुझको। ये क्लियर कट केस है एक एपी सीरीज का, एक एपी सीरीज का, जहां पे जो फर्स्ट टर्म है वो कौन है? 11 है, और 11 के बाद 13 आता है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है, और लास्ट टर्म कितना है बताओ? 99 है। लास्ट टर्म कितना है बताओ? 99 है। लेकिन अब सर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ये क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ये क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं लास्ट टर्म को आप लोग nth टर्म बोल सकते हो, लास्ट टर्म को आप लोग nth टर्म बोल सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। nth टर्म या लास्ट टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब लास्ट टर्म या nth टर्म है 99, इससे मुझे पता तो लगे कि कितने टर्म्स है, तो 99 है, a है 11 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है सर? कॉमन डिफरेंस 2 है सर। अब अगर कॉमन डिफरेंस 2 है सर, तो 99 माइनस 11 कितना होता है जी? 99 माइनस 11 होता है सर जी 88, इक्वल्स टू n-1 इंटू 2। 2 इधर आ गया तो 44 इक्वल्स टू n-1, देयरफॉर n इक्वल्स टू 44 प्लस 1, यानी कि n इक्वल्स टू 45। अब n इक्वल्स टू 45 आ गया, आपको सम निकालना है सारे ऑड नंबर्स का, मतलब 45 ऑड नंबर्स है 2 डिजिट के। तो अब आप इसको ऐड करो, फॉर्मूला आपको पता है, n/2 फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म, तो यानी कि हो गया 45/2 इंटू, देखो 99 प्लस 11 कितना होता है, 110 होता है, तो 110 हो गया 255, और 55 इंटू 45 निपटाना है अब हमें। देख लो भैया कितना होता है 55 इंटू 45, चेक कर लेना। सर आप बताइए ना कोई तरीका। मैं अब कैसे करूंगा, 45 इंटू 55 बताता हूं। मैं कैलसी हाथ ही नहीं लगाऊंगा, 45 इंटू 55 करना है ना। बचपन में मैडम मुझको बोलती थी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कैलसी हाथ ही नहीं लगाएंगे ना सर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओ माई गॉड, तो 2500 माइनस 25 यानी 2475। सर क्या 2475 ऑप्शन में है? नहीं हुआ तो पचका हो जाएगा। लेट्स सी है तो सही मांग भी है, चलो सही है, मुबारक हो, सही जा रहे हैं अपने। सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दिसंबर 2011 में। लेट्स सी व्हाट दे हैव आस्क्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आओ पहले इसको निपटा देने दो। लो चलो सर अब बात करो आप। सर आप बताओ हम लोग का क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा इफ फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी, वाओ ऑनेस्टी देखो बता दिए जीपी है, और बता रहे हैं कि फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी क्यूब रूट 3 है। 3√3 नहीं है, क्यूब रूट 3 है। 3√3 होता तो इन्होंने ऐसा लिखा होता, इधर देखो ना दिखाता हूं। 3√3 होता तो इन्होंने ना कुछ ऐसा लिखा होता, 3 लिखकर बाजू में √3 लिखा होता इन्होंने, राइट, ऐसा किया होता। पर इन्होंने क्यूब रूट 3 लिखा है, तो दोनों जो है वो सेम नहीं है, ये आप लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा, राइट एवरीवन। तो जो भी है ये क्यूब रूट ऑफ 3 इन्होंने हमें दे रखा है। चलिए अब बात करते हैं ना कैसे करना है इस सम को। If fifth term of a GP is cube root of 3, then product of first 9 terms is what? Product of first 9 terms is what? पहले 9 terms को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा is what they are asking. तो चलो मैं ना निपटाता हूं इस क्वेश्चन को। फिफ्थ टर्म है क्यूब रूट 3, फिफ्थ टर्म है क्यूब रूट 3, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स बोला, मैं बोला देखो नहीं मालूम मुझको, इधर पे निपटा देता हूं। आओ देखो, अगर 9 टर्म्स तक मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म क्या होगा ए आर, क्योंकि रेशियो मल्टीप्लाई होता है जीपी सीरीज में, और मुझे 9 टर्म्स तक करना है माइंड यू, तो मैं ये कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स यानी ए आर स्क्वायर, 3 हो गया, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, टक 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 टक, ये ए आर पार्ट 8। सर 9 टर्म्स हो गए ना, सर 9 टर्म्स है और इन्हीं का प्रोडक्ट निकालना है जी सर। अब ए कितनी बार है गिनती करो, ए तो 9 बार है ना सर, तो यानी कि सिंपल भाषा में ए टू द पावर 9 हो गया। और आर का पावर क्या है सर, फिर ये बताओ हमें। आज अगर आप लोग देखोगे आर का पावर क्या है, सो एवरीवन आर का जो पावर है, आर का जो पावर है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो है ही नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, सो 1 से लेकर 8 तक ऐड कर लो सर। आप लोगों को पता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कैसे निकलता है, n × n + 1/2, यानी 8 × 8 + 1/2 से निकल जाएगा। अभी तो फॉर्मूला बताया n × n + 1/2, तो यानी 4 × 9 36, यानी कि अगर r को खाली मैं जोड़ू तो 36 आ रहा है। वेरी गुड सर। पर सर इससे तो हम लोग को लग रहा है डेड एंड पहुंच गए, अरे कोई एंड डेड नहीं हुआ है। फिफ्थ टर्म है क्यूब रूट 3, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए आर पावर 4, क्योंकि आपको पता है ए आर पावर n-1 होता है, तो ए आर 4 हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 3। सर इसका क्या तात्पर्य, तात्पर्य ये है, इसका लॉजिक ये है कि क्यों ना मैं इस चीज को, ये जो a टू द पावर n9 है, इसमें मैं ए आर 4 जो मुझे पता है वो लूं और पावर में 9 डाल दूं। ओ माई गॉड सर जादू हो गया ये, क्यों, क्योंकि ए आर टू दी पावर 4 का वैल्यू तो मुझे पता भी है, और देखो बाहर में 9 बैठाने से ये एग्जैक्टली सेट हो रहा है, क्योंकि ए का पावर 9 और आर का पावर 36, और ए आर पावर 4 कितना है, क्यूब रूट ऑफ 3 है। वाओ, तो यानी कि अगर ये क्यूब रूट ऑफ 3 है, यानी कि अगर क्यूब रूट ऑफ 3 है, यहां पर ध्यान देना वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ए आर टू दी पावर 4 में अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 3 पुट कर दे रहा हूं और पावर में 9 दे रहा हूं, तो क्यूब रूट ऑफ 3 का क्या मतलब होता है एवरीवन, 3 टू दी पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है और बाहर में 9 है, तो 3 क्यूब हो गया, और 3 क्यूब कितना होता है जी, 27 होता है सर। सर हम लोग क्या सोचे थे ये सम कितना टफ होगा, ये लोग निपटा दिए सम को। मूविंग ऑन एवरीवन, मूविंग ऑन एवरीवन, लेट्स सी। अरे वाह, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी का मुलाकात, एपी जीपी का मुलाकात रादर। इफ अरिथमेटिक मीन,
इफ अरिथमेटिक मीन, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8। बाय द वे अभी शुरुआत के क्लास में आपने देखा होगा, शुरुआत के पार्ट्स में आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशंस भी कवर्ड है, तो बहुत बढ़िया। अब बोला गया है अरिथमेटिक बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5। तो इक्वेशन बनाओ। मैंने कहा लेट द रूट्स बी ए एंड बी या अल्फा एंड बीटा, जो भी आपको पसंद हो। तो अब ऐसा है कि ए और बी का मीन है 8, तो यानी कि a प्लस बी बाई 2 कितना होगा 8। अगर a और b का मीन है 8 तो a प्लस बी बाई 2 कितना होगा सर जी 8 होगा। इसका मतलब है a प्लस बी हो गया 16। लो सम ऑफ द रूट्स निकल के आ गया। ओ अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ढूंढेंगे ना सर, पर ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 5। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है रूट ओवर ए बी 5 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमारा ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया 5 स्क्वायर यानी 25। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। और हम लोगों को याद है इक्वेशन वाले पार्ट में अभी हम लोग कर आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यानी कि 16 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि 25 इक्वल्स टू 0। यस सर, सही आंसर आया हमारा, वेरी वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी डी इज 3, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई डी बताइए। कैसा लूल क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए अभी निपटा देते हैं। ए बी सी डी का जो ज्योमेट्रिक मीन है हमें दिया गया है 3। आइए बात कर लेते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है सर। ए बी सी डी का ज्योमेट्रिक मीन अभी बात कर लेते हैं। ये देखो ए बी सी डी का ज्योमेट्रिक मीन है 3। 3 है ना भाई, मैं गाना गाते गाते भूल गया, सुर पे ज्यादा ध्यान था एक्चुअली। ए बी सी डी का ज्योमेट्रिक मीन है 3। हाँ ठीक है ठीक है। तो अगर ए बी सी डी का ज्योमेट्रिक मीन है 3 तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी पावर 1/4। इसका ज्योमेट्रिक मीन है कतो 3। कितना है 3 है। तो मैं आपको अब क्या कहने लग रहा हूं, ठीक है। और हमें बोला गया कि भैया ऐसा करो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई डी का ज्योमेट्रिक मीन बताओ। मैं बोला इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन है ये, तो 1 बाई ए इंटू 1 बाई बी इंटू 1 बाई सी इंटू 1 बाई डी, और पावर में मुझे क्या करना होगा 1/4 करना होगा। अरे यार 1 के पावर में 1/4 कर भी दोगे तो क्या फायदा है, वो तो 1 ही रहेगा। और नीचे में ए बी सी डी है, और ए बी सी डी का पावर लग गया 1/4, और ए बी सी डी टू दी पावर 1/4 कतो आचे 3 है। कितना है कतो आचे का मतलब कितना है, तो यानी कि 1/3 हो गया। निपट गया सम, जाओ 1/3 है क्या ऑप्शन में, यही तो है ना। सर क्या बात है सर, कमाल कर दिए सर आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन फिर सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन तो ये मुझको दिखा, दिसंबर 2014 दिसंबर का मुझको बेस्ट क्वेश्चन अभी तक ये नजर आया। आइए बात करते हैं, खोलते हैं पूरा इसको अच्छे से। लेट्स सी, सम ऑफ एन टर्म्स इज एन स्क्वायर पी। ठीक है, अगर सम ऑफ एन टर्म्स है एन स्क्वायर पी, फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म्स का, इधर देखो एस एन है एन स्क्वायर पी। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यार ऐसा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया एन स्क्वायर पी। मैं एक काम करता हूं ना, मैं एक छोटा सा काम करता हूं ना, अगर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मुझको मालूम है, मैं एक ये काम कर सकता हूं कि मैं n को उधर बेच सकता हूं। तो ये वाला n काट के इसको np हो जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा। 2a प्लस काम आएगा कि नहीं मुझको नहीं मालूम, पर 2np, क्योंकि 2 जो नीचे था वो इधर आ गया। ये मेरे पास बन गया दोस्तों पहला इक्वेशन। ये मेरे पास बन गया पहला इक्वेशन। सर अब क्या सेकंड इक्वेशन बनने का गुंजाइश है। लेट्स सी एवरीवन, क्या बोल रहा है इन्होंने, सम ऑफ m टर्म्स इज m स्क्वायर p। तो सम ऑफ m टर्म्स इज m स्क्वायर p, तो आप लोग कितने भी बोके हो, बोका मतलब गधा, कितना भी हो, ये तो समझ में आ गया ना। सेम प्रिंसिपल से आप लोग लिख सकते हो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 2mp। जी सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया 2mp, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 था। अब मैं आप लोगों को क्या कहता हूं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना आपस में, 1 माइनस 2 करते हैं ना, कोई ना कोई जादू तो पक्का होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा। तो यहां पर देखो आप लोग, 1 माइनस ये 2a माइनस 2a खत्म हो गया, उड़ गया 2a,
फिर हो गया n माइनस वन इंटू डी माइनस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू, यहां पर है 2np और उधर पे है 2mp, तो यानी कि यहां पर आ गया 2p, ब्रैकेट में क्या आ गया बताओ, n माइनस m, 2np माइनस 2mp यानी n माइनस m। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं d कॉमन ले लूं राइट, तो d कॉमन ले लूं तो n माइनस वन माइनस m प्लस वन, तो माइनस 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 प्लस कट जाएगा, तो यहां आएगा n माइनस m, इसमें कॉमन लेकर, और इधर पे 2p है और ब्रैकेट में n माइनस m है, n माइनस m n माइनस m गया, तो d कितना आ गया 2p, d कितना आ गया बताओ 2p आ गया। अरे डिफरेंस कितना आ गया बोलो सर, 2p आ गया सर, डिफरेंस कितना आ गया सर, डिफरेंस 2p आ गया सर, डिफरेंस कितना आ गया सर, डिफरेंस 2p आ गया। अगर आप लोगों का डिफरेंस 2p आ गया, इस 2p को पहले मुझे साइड ठिकाने लगाने दो, ये लो लगा दिया ठिकाने। क्वेश्चन में क्या चाहिए था ये तो भूल ही गया मैं, d इक्वल्स टू 2p आया, और हमें क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि भाई d इक्वल्स टू 2p है, और आपको बोला सम ऑफ एपी देन एसपी निकालो, सम अप टू पी टर्म्स। अच्छा d 2p था, इक्वेशन जो आपको याद हो तो हम लोगों का इक्वेशन आया था 2a, जो मुझको ध्यान आ रहा है 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एम पी, यही आया था। d की जगह मैं 2p बैठा दूं तो, अगर d की जगह पर मैं 2p बैठा दूं तो उससे क्या d का वैल्यू भी मिल जाएगा, d तो मिल गया मुझे, a का वैल्यू भी मुझको मिल जाएगा, है ना। तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू, यहां पर लगा देता हूं ना, m माइनस वन इंटू डी की जगह 2p लगा दिया मैं, टिक किया ना सर। अब आप लोग देखो यहां पर मेरा गोल है a और d दोनों निकाल लेना, तो 2a m इंटू 2p 2mp माइनस 2p इक्वल्स टू mp। तो अगर इतना क्लियर है तो यानी कि अगर ऐसा बात है mp इधर आ जाएगा, एवरीवन mp इधर आ जाएगा, तो फिर क्या होगा यहां पर ध्यान दो। अच्छा बाय द वे हम लोगों को a ही निकालना है, वही टारगेट है, तो यहां पर देखें 2a। अच्छा बाय द वे ये एक चीज और आप लोगों ने नोटिस करना है, ये आप लोगों ने एक और नोटिस करना है, यहाँ 2mp था, ठीक है ना, 2mp था, तो कायदे से 2a प्लस m इंटू 2p यानी 2mp माइनस 2p इक्वल्स टू 2mp, तो 2mp तो उड़ गया, तो आपका बचा क्या 2a माइनस 2p इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू 2p, a इक्वल टू p, निपट गया। अरे क्या किए मैंने, बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और d दोनों को p के टर्म्स में निकाल लिया, डन है सर जी। अभी एक बार इतना डन हो गया, उसके बाद सम ऑफ p टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ p टर्म्स होता है p बाई 2, 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी। अब a और d का वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है p के टर्म्स में, a है p तो p लगा दिया, p तो खुद ही p है, और d का वैल्यू कितना है 2p है, यस सर। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, सो व्हाट आर यू लैंडिंग, इधर देखें आप लोग, p बाई 2 2p प्लस p इंटू 2p यानी कि 2p स्क्वायर माइनस 2p, यानी 2p उड़ गया, 2 उड़ गया, और p स्क्वायर इंटू p कितना हो गया p क्यूब। अरे भैया ऑप्शन में है भी क्या p क्यूब, लेट्स सी p क्यूब ऑप्शन में है भी क्या, वरना पता चला लॉल हो गया हमारा। p क्यूब आर यू देयर, हाँ जी सर है ना p क्यूब, मुबारक हो, चलो बच गए, p क्यूब है। दिसंबर 14 और जून 15 ये लोग मस्त क्वेश्चन दिए हैं, जून 15 का क्वेश्चन भी मस्त है, उसके बाद सब हवा है, मतलब जो मैं जानता हूं यहां पर देखना, दिसंबर 14 और जून 15 वाला क्वेश्चन इंप्रेसिव है। आओ अब इधर देखो, जून 15 क्या पूछता है, लेट्स सी। इफ एस बी द सम पी बी द प्रोडक्ट, सुनिए बात को, इफ एस बी द सम पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स इन अ जीपी, देन p टू द पावर 2 आर एन इक्वल्स टू कितना है, ये इन्होंने पूछा है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग, एक सेकेंड जी सर। इफ एस बी द सम p बी द प्रोडक्ट एंड r बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स, तो मैं बोला आओ ऑफ अ जीपी, तो p स्क्वायर r पावर n क्या है, अरे भाई सब मोह माया, इधर ध्यान दो, पहले s सिंपल है सम, जो सिंपल है उसको बात करो, तो सम है अगर, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस आर, या r टू दी पावर n माइनस 1 वाला भी यूज कर सकते थे, मैं ये यूज कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रोडक्ट है,
पी बी द प्रोडक्ट, तो अब अगर प्रोडक्ट हमें निकालना हुआ तो यानी कि ए इंटू ए आर इंटू डॉट 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 एन टर्म्स है, तो nth टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर n माइनस वन, ये पी हो गया हमारा, ये पी हो गया हमारा। अच्छा, अब ए कितनी बार रहा होगा, ए n टाइम्स रहा होगा, ए कितनी बार रहा होगा, n टाइम्स रहा होगा, तो ए टू द पावर n। और अब r है, r में आप लोग ऐड करोगे तो आप क्या ऐड करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि बेस सेम है, डॉट 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 टिल व्हाट टर्म, टिल n माइनस वन टर्म। अब आपको पता है ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, लेकिन ये n तक नहीं है। अरे भाई अगर n तक होता तो मैं लिखता n इंटू एन प्लस वन बाई टू, पर क्योंकि ये n माइनस वन तक है तो मैं लिखूंगा n माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन बाई टू, यानी गायब होके n माइनस वन इंटू एन बाई टू। अरे वाह सर, सही आइडिया है। तो n माइनस वन इंटू एन बाई टू, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीपी सीरीज, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीपी सीरीज। वेरी गुड सर, प्रोडक्ट ऑफ जीपी सीरीज भी हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स का इन्होंने बात कर रखा है, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स का बात अगर किया है, क्योंकि पहले जो जो चीज गिवन है वो कर रहा हूं ना, आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो अगर आर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है तो आर हो गया हमारा 1 बाई ए, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, प्लस 1 बाई ए आर प्लस 1 बाई ए आर स्क्वायर, डॉट 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 अप टिल nth टर्म है, तो अप टिल nth टर्म है तो टिल 1 बाई ए आर एन माइनस वन करना पड़ेगा ना मुझको। सर सही है, फॉर्मूला पता है अब हमें। अब ये भी तो एक जीपी सीरीज है ना, क्योंकि देखो हर जगह 1 बाई आर मल्टीप्लाई होते जा रहा है। जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या है, सम का a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n बाई वन माइनस आर, तो यानी फर्स्ट टर्म इंटू वन माइनस आर टू द पावर n, यानी 1 माइनस वन बाई आर टू द पावर n, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 बाई आर है इस सम में, बाई 1 माइनस वन बाई आर, है ना, बाई 1 माइनस वन बाई आर। सर ये बात तो आप सही बोल रहे हो, सर ये बात तो आप सही बोल रहे हो। इसका मतलब अगर ये करोगे आप लोग तो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, देखो 1 बाई ए तो है, 1 बाई ए तो है, तो अब 1 बाई ए को मत छेड़छाड़ करो, उसको परेशान नहीं करो। 1 माइनस आर टू द पावर एन है, तो ये हो जाएगा आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन बाई आर हो जाएगा। सर बात समझ में आता है सर। तो अगर इसको उल्टा कर दें, इसका मतलब है यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आर बाई आर माइनस वन। जी सर एकदम ठीक बोल रहे हैं आप। अगर ये बात एकदम अग्री करते हो तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, तो मेरा क्या निकल कर आया यहां पर मेरा जो वैल्यू निकल कर आया वो आप लोग देखिएगा, वो आया हमारा वैल्यू निकल कर 1 बाई ए, 1 बाई ए, एक्चुअली 1 बाई ए, हाँ ठीक है ना, फर्स्ट टर्म है तो ठीक ही जा रहे हैं ना, 1 बाई ए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 बाई ए और आर एन माइनस वन इंटू ये, तो यानी कि इंटू आर एन माइनस वन बाई आर, ये देखो यहाँ एन है यहाँ आर है, तो ऐसा है कि जब ये आर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एन है माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर। सर बात हम लोग अग्री करते हैं, सर बात हम लोग अग्री करते हैं, होल डिवाइडेड बाई इंटू एक्चुअली इंटू आप लोगों का जो आ रहा है वो आ रहा है आर बाई आर वन बाई आर माइनस वन, ठीक है। और इसको आप चाहो तो ऐसे का ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई आर एन बाई ये है ना, तो जो भी है आर एन इंटू आर है, तो मैंने कहा आर द पावर, जस्ट अ मिनट एवरीवन, आर द पावर एन माइनस वन, चलो लिख ही दिए है ना, क्या लिख दिए तो लिख दिए, ये वाला आर उड़ गया, ये वाला जो आर है उड़ गया, और नीचे में बचा केवल आर माइनस वन, है ना। यहाँ आर द पावर एन माइनस वन है और यहाँ पे इंटू वन बाई आर माइनस वन है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल आ गया, ये हमारा रेसिप्रोकल आ गया। याद रखना ऊपर नीचे वाले को काट मत देना, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन जमीन पर है और यहाँ पे एन माइनस वन पावर में है, कहीं जोश जाश में आके तुम लोग काट ना देना, मुझे इस बात का डर है। अब हमें ये लोगों ने क्या कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर और आर एन। मैं बोलता हूं कि पी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर निकालना रहा तो पी स्क्वायर अगर निकालना रहा तो इसका मतलब है ए टू द पावर 2n और आर पी स्क्वायर, तो इसमें भी तो 2 होगा, तो ये 2 और इस देखो ना, इसमें 2 डाल देता हूं पी स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो 2n हो गया और ये 2 कट के क्या बचा, आर एन माइनस वन इंटू एन बचा, और आर एन है,
अब अगर आर एन है एवरीवन, अगर आर एन है तो यहां पर आर एन हो गया, पावर में डाला एन, तो अगर एन पावर में डाला तो यहां पर इस पूरे का पावर में एन डाला, तो जब आप लोग इस पूरे का पावर में एन डालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एवरीबडी, व्हाट यू विल गेट इज, मल्टीप्लाई करना पी स्क्वायर और आर एन दोनों मैंने निकाल कर दे दिया तुमको, ठीक है। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहां पर n का पावर दे दिया मैंने, तो यहां पर a टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। वैसे ही यहां पर भी n का पावर चल जाएगा, यहां पर भी n का पावर, यहां पर भी n का पावर। तो जब तुम सॉल्व करोगे एवरीवन, मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअली, सो व्हाट यू विल लैंड अप विथ इज s टू द पावर n। तुम देखोगे कि जो s टू द पावर n करके आता, यहां पर भी n, यहां पर भी n और इस पूरे में भी n, दोनों मैच कर रहा होगा, इससे मैच कर रहा होगा, ये आंसर आएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई करके। अच्छा, क्यों? क्योंकि s अगर है a 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर, तो s टू द पावर n क्या होगा, s टू द पावर n होगा a टू द पावर n 1 माइनस आर एन होल बाई पावर n 1 माइनस आर होल पावर n। और ये तुम करके देख लेना, दोनों को मल्टीप्लाई 100% आएगा, कोई इसमें शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, इन्होंने कहा log x प्लस log x स्क्वायर बाई वाई प्लस log x क्यूब बाई वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करो पूरा। तो ठीक है भैया, सॉल्व करेंगे ना। तुम लोग एक चीज देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो, मुझे पता लग गया कि ये जीपी सीरीज है, या सॉरी ये जो है वो एपी सीरीज है। सर आपको कैसे पता लगा? मैं बोला देखो यहाँ पर log x स्क्वायर बाई वाई और फिर log x क्यूब बाई वाई स्क्वायर है, तो अगर इसको एक जनरल टर्म में लिखें तो कुछ ऐसा चल रहा है कि अगर पहला टर्म है log a टू द पावर n, समझो बात को, log a टू द पावर n बाई b टू द पावर n माइनस 1 है ना। ये देखो पहला टर्म 2 है और इसमें 1 है, तो मतलब अगर इसमें n है तो इसमें n माइनस 1 है। अच्छा ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के लिए। अब इसको अगर मैं माइनस करता हूं, इसको अगर मैं माइनस करता हूं, log यहां 3 था तो यहां 2 है, तो यानी कि log a टू द पावर n माइनस 1, जनरल लिख रहा हूं, जनरल टर्म में लिख रहा हूं, बाई, देखो यहां 2 था यहां पे 1 है, तो इसका मतलब होल टू बाई n माइनस 2, क्योंकि n माइनस 1 है। हाँ, अगर आप लोग दोस्तों इसको सॉल्व करोगे ना, आपको एक एपी सीरीज मिलेगा। देखना यहाँ पर ये लिखा मैंने, आज अगर मैंने ये लिखा, आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों को मिलेगा एक एपी सीरीज। फिर से बोलो सर क्या किया आपने, एक बार फिर बताओ हमें। मैं फिर बताता हूं, यहाँ पर ध्यान से सुनना। देखो इधर पे, देखो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इधर देखो log x क्यूब बाई वाई स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर बाई वाई है, तो मैंने x क्यूब को x टू द पावर a टू द पावर n माना, ऐसे ही मान लिया, और वाई स्क्वायर एक कम है तो b टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और वैसे ही a x है तो यहाँ पे y है, ये स्क्वायर और y है। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं ना, आप लोगों को पता है log का, log में डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं log a माइनस log b, फिर यहां पर बीच में माइनस साइन है कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए, माइनस log a n माइनस 1, हाँ, माइनस log b n माइनस 2, हाँ या ना जी? जी सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो आपको हर बार पता लगेगा एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। हर बार बाद वाला माइनस पहले वाला करो तो तुमको एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा। जैसे तुम यही वाला कर लो, मैं तुमको इधर पे डायरेक्टली दिखाता हूं ना। चलो ये एपी सीरीज है, मुझे कैसे पता लगा, मैं ये डायरेक्टली दिखाता हूं। वो वाला मेथड भी ठीक था, इसमें देखो बाद वाला माइनस पहले वाला करो। लो आ जाओ, log x स्क्वायर बाई वाई है ना, माइनस log x, ठीक है। तो आज तुमको पता है log x स्क्वायर बाई वाई है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log x स्क्वायर माइनस log y, क्योंकि log a बाई b होता है log a माइनस log b, ठीक है, माइनस log x। अब तुम लोग देखो log x स्क्वायर है, जब भी x का पावर में 2 होता है 2 सामने आ जाता है, अपने लॉगरिदम्स में पढ़ रखे हैं। तो 2 log x माइनस log y माइनस log x। सो दोस्तों क्या आया, 2 log x माइनस log x क्या होता है, log x माइनस log y। log x माइनस log y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ x बाई वाई, यस और नो। तो इन दोनों को माइनस करके log ऑफ x बाई वाई आया। चलो अभी प्रूफ करता हूं, ये एपी है पहले, क्योंकि एक बार एपी है ये प्रूफ कर दिए, फिर तो निपटा डालेंगे। अभी यहां पर ध्यान से देखो आप लोग, ये ध्यान से देखो, log x बाई वाई है, ये कॉमन डिफरेंस है। अब देखो इसको और इसको माइनस करके भी वही आएगा, देखोगे log x क्यूब बाई वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं log x क्यूब माइनस log y स्क्वायर, माइनस
अब इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा log x स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बोलो बोलो log y, ठीक है ना। अब आप लोग देखो x क्यूब है तो यहाँ पे 3 सामने आ जाएगा, y स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ log है, और 2 है तो 2 सामने आ जाएगा। देख लो आप लोग 3 log x माइनस 2 log x कितना होता है log x, और माइनस 2 log y प्लस log y कितना होता है लो माइनस log y, प्रूफ कर दिया ना, हर बार log x बाई y आ रहा है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब आप लोगों को बोला सम ऑफ n टर्म्स, यार कम ऑन, अब तो सब मजाक हो गया ना सभी के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक्चुअली लास्ट टर्म यहाँ पे पता नहीं है, तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला डालूंगा, ये देखो यहाँ पर डालता हूं, यहां ध्यान देना, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n बाई टू, ध्यान दीजिएगा एवरीवन, सम ऑफ n टर्म्स हो गया n बाई टू जी, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म आप लोग देखोगे तो यहां पे फर्स्ट टर्म log x है, तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, अगर आप लोग देखोगे कॉमन डिफरेंस तो वो log x बाई वाई है, तो वो क्या है log x बाई वाई है, तो वो कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ, log x बाई वाई है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, जी सर बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप लोगों के पास ये आ गया तो आप लोग चेक कर लो, इसके बाद व्हाट यू कैन डू इज, यहां पर ध्यान से सुनना, तो सर n बाई टू तो जो आया आपके पास वो ठीक है, वी अग्री, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वो भी वी अग्री, फिर इसके बाद क्या सर, लाइक हाउ डू वी गो अबाउट इट देन, यार मैंने कहा तुमको बहुत सिंपल, Sn इक्वल्स टू, Sn इक्वल्स टू, यहां पर ध्यान से सुनना, एलसीएम अगर तुम लोगे ना, अगर तुम एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये n बाई टू तो जो अपना है वो है, ये लो n बाई टू 2 log x, चलो खोलता हूं, n इंटू log x कितना होता है, n log x बाई वाई, n log x बाई वाई माइनस 1 इंटू log x बाई वाई कितना होता है log x बाई वाई, सर ठीक बात करते हो, तो n बाई टू 2 log x वैसे का वैसे ही है, माइनस log x बाई वाई है, तो माइनस log x बाई वाई है, तो log x बाई वाई को कैसे लिख सकते हैं log x माइनस log y, तो ये हो जाएगा माइनस log x, क्योंकि माइनस है ना सामने, और माइनस log y है तो माइनस माइनस प्लस log y, और प्लस n log x बाई वाई अपना वैसे का वैसे ही खुशी है, तो 2 log x माइनस log x कितना होता है प्लस log x, तो यानी कि क्या बचा n बाई टू 2 log x माइनस log x करके क्या बचा बताओ, log x बचा, प्लस log y बचा, प्लस log y बचा, प्लस n log x बाई वाई बचा, प्लस n log x बाई वाई बचा। सर 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 ये तो पूरा यहां पर है, क्यों, क्योंकि log x प्लस log y, क्योंकि समझो जब 2 log x माइनस log x करोगे तो log x आएगा, और log x प्लस log y कितना होता है जी, log xy होता है, तो प्लस n log x बाई वाई और बाहर में n बाई टू, डी इज द करेक्ट आंसर। गजब खतरनाक क्वेश्चन सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बस और 3 क्वेश्चन फिर खत्म क्लास, इधर पे ध्यान से सुनना। अ जीपी कंसिस्ट ऑफ 2 n टर्म्स, अच्छा एक जीपी के अंदर इन्होंने बताया कितने टर्म्स है, आंसर है 2 n टर्म्स है, एक जीपी में कितने टर्म्स है, इन्होंने बताया सर 2 n टर्म्स है, वेरी गुड। A GP consists of 2 n terms. If the sum of the terms occupying the odd places is S1 लिखा हुआ है, and that of terms in the even places is S2, then what is the common ratio in the progression? Then what is the common ratio in the progression? बहुत ही easy question. आओ इधर पे ध्यान दो, आओ इधर ध्यान दो, खाली जगह करो, एक है odd और एक है even ना, वापस आ जाओ इधर देख लो एक बार, हाँ, if sum of occupying the odd places is S1 and even places is S2, चलो ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं इसको, एंड मेक श्योर एवरीबडी, एक श्योर एवरीबडी, जब प्रैक्टिस करो जब सम करो तो अपने को कंप्लीट पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वरना सम गलत होने लग जाएगा। इधर ध्यान देना, इफ द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस इज S1, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, और 2 n टर्म्स है बाय द वे, 2 n टर्म्स है बाय द वे, ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस, तो अब कुछ भी मेरे को ऑड प्लेसेस लेके चलना ही पड़ेगा ना, तो मैं बोल रहा हूं कि ए है, तो ए के बाद ऑड प्लेस कौन होगा, सेकंड टर्म तो इवन होगा, तो थर्ड टर्म होगा ए आर स्क्वायर, ऑड प्लेसेस का मतलब है फर्स्ट टर्म 1 है, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, क्योंकि ऑड प्लेसेस का मतलब है
अब मुझे फिफ्थ टर्म पे जाना होगा। फिफ्थ टर्म क्या होगा? AR5। और क्योंकि टोटल में 2n टर्म्स है, क्योंकि टोटल में 2n टर्म्स है ना, तो मुझे ऐसे करते 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 भागते रहना पड़ेगा। और कब तक भागते रहना पड़ेगा? 2n-2 तक भागते रहना पड़ेगा। 2n-2 तक भागते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑड टर्म्स को हमें ऐड करना है, क्योंकि ऑड टर्म्स को ऐड करना है हमें, इवन टर्म्स को नहीं। तो अगर आप लोग सॉल्व करोगे, ए ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टिल आर टू द पावर 2n-2। ठीक है जी। अब जैसे ये खत्म हुआ, अभी जैसे ये खत्म हुआ आप लोगों का, फिर आएगा इवन टर्म्स का कहानी। इवन टर्म्स क्या है? सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म। इवन टर्म्स का मतलब इवन प्लेसेस। सेकेंड टर्म क्या होता है? AR। फोर्थ टर्म क्या होता है? AR क्यूब। सर सिक्स्थ टर्म क्या होगा? सिक्स्थ टर्म होगा आपका AR5। और ऐसे करते 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 आप कहां तक जाओगे? AR2n-1 तक। यस और नो? यस सर। अब अगर आप 2n-1 तक गए, यहाँ पे आपने a कॉमन ले लिया, आपका ब्रैकेट में क्या आया? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R5 प्लस डॉट 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 R प्लस डॉट 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 आपका आया R। यहां पर ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने यहां पर a कॉमन लिया। अच्छा एक बात, एक मिस्टेक हो गया मुझसे, R भी कॉमन लेना है हमें, क्योंकि यहां पर AR सब जगह जा रहा है। और जब आपने AR कॉमन ले लिया, तो यहां पर भी आप लोग देखो लास्ट में, क्योंकि आपने R भी कॉमन लिया है, तो यहां पे एक R निकल जाएगा, तो 2n-2 इधर पे भी आएगा अंदर में ब्रैकेट के। यस सर, बात सही है। और अब इन्होंने कहा कि दोनों टर्म्स को डिवाइड करो, यानी सम ऑफ वन टर्म बाय सम ऑफ टू टर्म्स। बहुत आसान है। तो इधर देखो, वन टर्म्स कितना था? सम ऑफ 1/2 या सम ऑफ 2/1 था? क्या था देख लो एक बार। हाँ, तो कॉमन रेशियो निकालना है। तो S1/S2 कितना आया देखो। S1 है a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 आर टू द पावर 2n-2। और S2 भी तो है AR, क्योंकि S2 में आपने AR कॉमन लिया था, याद है? 1 प्लस, इसमें भी वही आया था, आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 आर टू द पावर 2n-2, इसमें भी वही आया था। जी सर बिल्कुल ठीक है, इसमें भी आर टू द पावर 2n-2 आया था, काटा कुटी गया, लेकिन इसमें नीचे में AR है, A गया। तो एवरीवन S1/S2 हमारा कितना आया? S1/S2 हमारा कितना आया? 1/R। मैं जो क्वेश्चन देखा उसमें हमें कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन पूछा है, तो अगर 1/R, एवरीबडी 1/R, R कॉमन रेशियो है, 1/R S1/S2 है, तो R क्या होगा? ठीक उसका उल्टा, यानी S2/S1। ओ माय गॉड सर, ये सम तो मस्त था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। ये तीनों एपी में है, तो तीनों को आपस में माइनस कर दो, तो तुम्हें पता लगेगा कि 1/A 1/B और 1/C जो है, वो लोग यहाँ पे 1/A 1/B और 1/C एपी में है। आप लोग जब इसको तीनों को आपस में सॉल्व करोगे, और अगर ये लोग तीनों एपी में है, तो नेचुरल सा बात है ABC किस में होगा? HP में। ये मैंने क्लास के शुरू में बोला था। सर सही है सर, सर सही है सर। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। चलो एक एक क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन तो होमवर्क देना बनता है ना। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये तुम्हारे होमवर्क है। अच्छा चलो, दो क्वेश्चन होमवर्क मत दो सर, एक दो। चलो December 21 वाला होमवर्क दिया, जाओ। ये मैंने होमवर्क दिया, मैं तुमको जून 2022 वाला करवाता हूं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। इधर आओ, ध्यान से सुनो। nth term of the series and nth term of this series are same, तो फाइंड द nth टर्म, मतलब nth टर्म निकाल लो। दोनों का nth टर्म जो है दोनों सीरीज का वो सेम है, ये इन्होंने कह रखा है। चलो एक क्वेश्चन खाली होमवर्क दिया, वो तुम्हें निपटाना है, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन खाली होमवर्क दिया, देखो nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। अच्छा ये सीरीज क्या एपी है? 9 से 7, 7 से 5। हाँ, तो फर्स्ट टर्म है 9 और कॉमन डिफरेंस है -2। इस सीरीज का nth टर्म क्या होता है? एपी सीरीज का nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि इसका nth टर्म निकालोगे तो 9 प्लस n-1, मुझको नहीं मालूम क्या है, पर कॉमन डिफरेंस मुझे पता है, 7 - 9 क्या होता है? -2 होता है। जी सर हमें मालूम है ये बात। मैं अब तुमको ये कह रहा हूं कि अगर ये -2 होता है, यहां पर -2 लगाया, तो ये आ गया 9, n इंटू -2 होता है -2n, -1 इंटू -2 होता है +2, तो ये आ गया 11 - 2n। और अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, अगर 15, 12 और 9 है, तो फर्स्ट टर्म यहां पर 15 है, कॉमन डिफरेंस यहां पे 12 - 15 यानी कि -3 है। जी सर ठीक है। और अब हमें इसका nth टर्म निकालना है, तो इसका nth टर्म क्या होगा? a प्लस
n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -3, क्योंकि बोला है दोनों का nth टर्म सेम है, तो यानी कि 15 अच्छा -1 इंटू -3 +3 और n इंटू माइनस यानी -3n, ये आ गया 18 - 3n। अब इन्होंने कहा कि ये जो दोनों टर्म सीरीज का nth टर्म है वो सेम है, तो इसका अर्थ है 11 माइनस, यहां पे लिखता हूं ना, इसका मतलब है 11 माइनस 2n जो है, 11 माइनस 2n जो है वो किसके बराबर है? 11 माइनस 2n जो है वो 18 माइनस 3n के बराबर है। 11 माइनस 2n जो है वो 18 माइनस 3n के बराबर है। तो अगर 11 माइनस 2n 18 माइनस 3n के बराबर है तो सारा n एक तरफ कर लो तो 3n इधर बुला लो तो 3n माइनस 2n आ जाएगा, और प्लस 18 उधर चला गया तो माइनस 11 हो जाएगा, प्लस 11 उधर जाके, तो n इक्वल टू 7, 7 है क्या ऑप्शन में? है ना 7, निपट गया। सर यार मैंने आप लोगों को खाली एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया है, दिसंबर 21 वाला, ये करना, कमेंट करना, जिन लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कमेंट करना, तो तुमको मैं एग्जैक्ट सोल्यूशन शेयर करूंगा। कमेंट नहीं करोगे मैं सोल्यूशन नहीं शेयर करूंगा। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन फॉर द डे।